बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजमहल में मुस्तरबात और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अरूबा ने पूछा है कि इंसानी हाथ की उंगलियों में कई वेन ऑफ लव भी होती है। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा और इसी वाले से उन्होंने पूछा। ताजमहल इस मामले में इंसानी जो तारीख है इसमें 3000 सालों से ये बात मानी जाती है कि लड़की की जो तीसरी उंगली होती है यहाँ से, ये वाली, इसके अंदर वेन ऑफ लव होती है। वैसे अगर तिब्ब की जुबान में देखा जाए तो इसका अजीब सा नाम है वीना मुरेस। और अगर इसी लिहाज से देखा जाए कि दुनिया में जिन चीज़ों का पस मंजर है, तो सबसे पहले जो फिरौन मिस्र थे, तीसरे फिरौन मिस्र, उसके अहद में अंगूठी का रवाज शुरू हुआ। और आपको हैरत होगी कि अंगूठी ऊपर से गुलाई में खाली होती थी। जेवर की जो भी शक्ल बनाई जाए उसका कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। तो इसकी जो गुलाई थी, इसको मोहब्बत के सर्कल के तौर पर माना गया। उसके ऊपर जगह खाली रखी होती थी, उसे कहा जाता था ये मोहब्बत का दरवाजा है जिसमें लड़की दाखिल होगी। बाद लोगों को उसको दिल का दरवाजा भी कहा जाता रहा। इसी तौर पर उसके ऊपर जब बाद में पत्थर या नगीना या हीरा जमने का वक्त आया तो उसकी भी तौजीह की गई कि वो इस दरवाजे में इतनी खुशी और खुशहाली के साथ जिंदगी के नए सफर पे जाएगी। गुलाई को ऑलमोस्ट हर जगह न खत्म होने वाले अनमिट सफर का सिंबल के तौर पे माना गया। और वहां से ये यूरोप में भी रिवाज रहा। यूरोप के जो पुराने आसार हैं, आपको हैरत होगी कि वहां से 3-3 हजार साल पुरानी अंगूठियां मिली हैं। कुछ के ऊपर इंसानों की चिड़ियां हैं और कुछ के ऊपर 2 कबूतर बने हुए हैं और कुछ इसी तरह की चीजें बनी हुई हैं। इनफैक्ट जैसे वक्त बदलता गया, तकरीबन 13वीं सदी में जाके इसके दिल बनना शुरू हुए। आपको एक मजे की बात बताऊं कि सोना जिसकी ये चीजें बनती हैं, खासतौर पर अंगूठियां भी और जेवर भी, दुनिया में सबसे ज्यादा किस जगह इस्तेमाल होता है आपको अंदाजा है? कि ये इस्तेमाल होता है चीन में, और चीन के बाद ये इस्तेमाल होता है भारत में, और फिर बाकी मुल्कों में। पाकिस्तान में भी सोना खासतौर पे शादियों के मौके पे, खुशी के मौके पे, जेवरात में और हारों में और अंगूठियों में इस कदर कसरत से इस्तेमाल होता है कि मैं तो अदालत शुमार पढ़ के हैरान रह गया। यानी आप सोचिए 170 टन, ये तकरीबन 10 बिलियन का बनता है, 1 खरब रुपए का ये एक साल के अंदर जो इसकी खपत होती है। और अब इस्तेमाल करने वाले इस बात को जानते भी नहीं है। वो सोने के वजन को तो जानते हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि इन अंगूठियों का पस मंजर क्या है। इसके अंदर मोहब्बत का जो अनमिट और न खत्म होने वाला सफर है उसका कोई रेफरेंस है, या दूल्हे के जो दिल का रेफरेंस है। मैंने इंडिया के बारे में जानना चाहा कि वहां लोग सोना कितना इस्तेमाल करते हैं, तो 600 से 700 टन ये एक साल में उनकी कंजम्पशन है। सबसे मजेदार बात यह है कि सोना जितना मर्जी अब डाल दें, शादी की सलामती की ये बुनियाद नहीं बनती, कहीं की लालच की बुनियाद भी बन जाती है। ये जो तीसरी अंगूठी और तीसरी उंगली का जिक्र शुरू हुआ था, तो मिस्र में जो तीसरा फिरौन मिस्र था, ये उसके जमाने से इसका आगाज हुआ। और ये माना जाता था कि ये तीसरी उंगली में से एक वेन ऐसी है जो सीधी दिल को जाती है, इसी वजह से वो अंगूठी यहाँ पहनाई जाती है तीसरी उंगली में। ये तस्वर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में रहा। जो तिब्ब वाले हैं ये इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मिस्र के बाद रूम में यही तस्वर रहा, क्योंकि लड़कियां ऑलमोस्ट हर जगह तीसरी उंगली में ही अंगूठी पहनती हैं। बाद सितम शरीफों ने यह भी कहा कि चूंकि तीसरी जो उंगली है वो नहीं होती है, इसे काम काज कोई नहीं होता, तो इसलिए इसमें पहना दी जाती है और एक सिंबल बन जाता है अमारत का भी, मोहब्बत का भी। लेकिन असल ये है कि ये कामों में मुलव्वस मुब्तला नहीं होती। सोना पहनने का रिवाज तो कुछ 6000 साल पुराना है, लेकिन 3000 साल के बाद इसकी जो शक्लें थी वो ज्यादा खूबसूरत हो गई और इसका चूंकि रिकॉर्ड भी मिल गया जगह जगह से, जो तलाश हुई आसार कदीमा की। आज के अहद में कभी आपने सोचा है कि इन जेवरात की इन शक्लों का कोई मतलब भी होता है? आमतौर पे हम तो खाने की पेशकश में भी सिर्फ खाने के जायके पे गौर करते हैं, खानों पे गौर नहीं करते। इस तौर पे अशार की जो अंदर असल मतलब होता है हम उनको भी नहीं जाते। हम लफ्जी चेहरों पे और दिखने वाली चीजों पे और कागजी चीजों पे जाते हैं और उसकी रूह में
जाने का जो मौका होता है वो गंवा देते हैं। हालांकि रूह में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लाइक इसको अगर ये कहा जाए कि अंगूठी उल्फत का, मोहब्बत का और पायदार सफर के इजहार का एक इजहारिया है, और इसीलिए उसको तोहफतन दी जाती है शादी के मौके पे, मंगनी के मौके पे, और भी जिन मौके पे जब कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा होता है। कहीं ये सोने की आमतौर पर कीमती मानी जाती है, ये दूसरी धातों की भी होती है, ये चांदी की भी होती है, और लोहे की। एक जमाने में जब इंसानी तारीख में पहले इसका आगाज हुआ तो वो लोहे की अंगूठियां थी। मैंने उनको भी बात तस्वीर में देखा और देख के हैरत ज़दा रहा कि वो बिल्कुल इब्तिदा थी। इसका मतलब है इंसानों के अंदर मोहब्बत का जो जज्बा है ये बहुत पुराना है, और मोहब्बत के इजहार का जज्बा भी बहुत पुराना है। अभी हम ना इजहार पे जाते हैं ना मोहब्बत पे जाते हैं, हम उसके वजन पे जाते हैं। यही खाने में बर्गरों का भी हम वजन ही देखते हैं, सोने का भी वजन देखते हैं, और इसी तौर पे दूसरी चीजों को उनके वजन के एतबार से देखने लगे। उनके पीछे जो मैसेज छुपा हुआ होता है हम उस पर गौर नहीं करते। इसलिए मैंने बड़ा मजे का मैंने जुमला पढ़ा कि दुनिया सब कामयाबी चाहती है, पर एक दुकान ऐसी है जिस पे लोग जाके हार मांगते हैं। आपने कभी सोचा वैसे कौन सी दुकान ऐसी होती है यहाँ लोग हार मांगते हैं? हाँ, पिछले दिनों में यहाँ बसों के अड्डे हैं, यहाँ करीब एक गली में गया, वहाँ एक दो तालीमी इदारे थे, तो वहाँ मैंने देखा कि अल्लाह माफ करे, मरने के सारे असबाब तैयार पड़े हुए हैं, यानी वो सफ़े, वो कफन और सारी चीजें, और उसकी पूरी हर दूसरी दुकान पे वो माल पड़ा हुआ है, तो उनके उन्होंने फूल भी रखे हुए ढेर लगा के। इसका मतलब हुआ कि अब ये मार्केट इसी चीज की तैयारी की है। पर वहां मुझे हैरत हुई कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेके उन्हीं फूलों से सजा रहे थे। अल्लाह माफ करे, जब वो वहां से निकल रहे थे और जिस पर उन्होंने सजाया वो ऐसे ही था जैसे कोई ताबूत सजाया हुआ होता है। यानी अब उनका माइंडसेट या उनकी ट्रेनिंग या उनकी जो डिस्प्लिन है कुल बनाने की, वो उसी तरह की चीजें बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी करवाना चाहें तो वहां जाना चाहिए जहां उसके करने वाले असल क्रिएटिव लोग होते हैं। यानी दूसरे जो जुगाड़ लगा के उसको कर तो देते हैं, पर उसका जो तासुर है वो बहुत खराब बात वेन ऑफ लव से शुरू हुई थी। ये तीसरी उंगली में हो, दूसरी में हो, पहली में हो या अंगूठे में हो, हाथ में होनी जरूर चाहिए, और ये वेन इतनी ताकतवर और तगड़ी होनी चाहिए, इसका दिल तक असर जाना चाहिए। और जिन हाथों में ये वेन नहीं है उनकी जिंदगी और उनके दिल आमतौर पर खुशी से खाली रह जाते हैं। फिर वो दिल हार भी मांगते हैं और उनको वो सुख नसीब नहीं होता जो उनको होना चाहिए। जेवर थोड़ा हो ज्यादा हो, कभी से मत डरिए, कभी से ताना मत दीजिए, पर पहनते हुए उसकी वो खूबसूरती या उसके अंदर वो जो छुपा हुआ मैसेज है, छुपी हुई नीयत है और छुपी हुई शबी है, उसको जरूर महसूस कीजिए कि ये रिश्ते बनाने के लिए, चलाने के लिए, निभाने के लिए वफादारी का एक सिंबल है, वफादारी की अलामत है। अंगूठियां वापस करने से दिल के अंदर जो बोझ और तकलीफ है वो कभी कम नहीं होती। इसलिए जब कोई अंगूठी पहनाए तो पहननी चाहिए और फिर उस ताल्लुक को निभाना चाहिए आखिरी सांस तक और आखिरी खून के कतरे तक। मेरा रब आपको खुशियों से इंतजार करे और आबाद शाद रखे। फरबाज को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।